हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपकी डिमांड पर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पंचवर्षीय योजनाएं, जहां से एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। एक प्रश्न जरूर यहां से पूछा जाता है, तो इस वीडियो को देखकर ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ के आप यहां पर अपने 2 नंबर कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कि शुरुआत कहां से हुई थी, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना, उसका उद्देश्य क्या था, कहां से कब तक वो शुरू की गई। इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे तरीके से आपको प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित वो सभी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से पिछले वर्षों में पंचवर्षीय योजना टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हम यहां से। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कहां से हुई थी, तो यहां पर एक नाम सबसे पहले आता है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया योजना। ठीक है, ये जो नाम है वो सबसे पहले आपके सामने आएगा। और बात कर रहे हैं हम कब की, 1934 की। कब? 1934 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। ध्यान रखना, क्या हुई थी? द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब इस पुस्तक से हमें क्या लेना देना है, सिर्फ हमको यह ध्यान रखना है कि जो भारतीय नियोजन की सर्वप्रथम जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई वो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा की गई। और इसका उल्लेख किसमें है? 1934 में इनकी पुस्तक एक प्रकाशित हुई थी, द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसमें है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया कि जो भारतीय नियोजन की जो रूपरेखा है, जो विचार है, वो सर्वप्रथम कहां आया, किसके दिमाग में आया, किसने वो योजना प्रस्तुत की? तो वो की थी एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। पुस्तक का ध्यान रखना, द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो 1934 में प्रकाशित हुई थी। आ गई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं 1938 की हम बात करते हैं कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की यहां पर बात कर रहे हैं हम। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय, कितने सदस्यीय समिति? 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति। देखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना और साथ में नोट करते हुए चलना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए मैं आपको यह करवा रहा हूं। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय कमेटी, जो राष्ट्रीय योजना समिति थी, उसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम चले तो तीसरा पॉइंट हमारा यहां पर निकल के आता है, 1944 की हम बात करते हैं, या फिर बोल सकते हैं बॉम्बे प्लान। कौन सा प्लान? बॉम्बे प्लान। इसमें क्या हुआ था कि 1944 में द प्लान इकोनॉमी फॉर डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया गया था। ध्यान रखना, किसके द्वारा? द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया गया। और इस प्रपत्र को ही क्या बोला जाता है? बंबई योजना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंबई योजना। कब आया था? 1944 में यह योजना आई थी। ठीक है, इसके बारे में एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। इस योजना के जो अध्यक्ष थे वो JRD टाटा थे। कौन थे? JRD टाटा। साथ में ध्यान रखना है उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे दामोदर दास बिड़ला। दामोदर दास बिड़ला। देखिए, एक एक पॉइंट मैं लिखवाते हुए चल रहा हूं और आपको भी एक एक पॉइंट अपने नोटबुक में लिखना है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको, एग्जाम के समय रिवीजन अच्छे से कर सको। देखिए, अब यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात क्यों की? क्योंकि यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है, इस योजना को टाटा बिड़ला योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
टाटा बिरला योजना, क्योंकि उपाध्यक्ष टाटा थे और उपाध्यक्ष तो बिरला थे और अध्यक्ष कौन थे? टाटा थे। तो बॉम्बे प्लान को बंबई योजना या फिर टाटा बिरला योजना के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में यहां तक? तो यहां तक आपने क्या पढ़ा? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहां से हुई? एम विश्वेश्वरैया योजना आई, 1934 की बात कर रहे हैं। 1934 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम था द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय नियोजन की जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत की थी। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो थी राष्ट्रीय योजना समिति। कौन सी थी? राष्ट्रीय योजना समिति। ठीक है। इसके बाद बात करें, बॉम्बे प्लान आया 1944 में, एक प्रपत्र तैयार हुआ था। किसके द्वारा? यह भी आपको ध्यान रखना है, द प्लान इकोनॉमी फॉर डेवलपमेंट इंडिया। द प्लान इकोनॉमी फॉर डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया गया, जिसको बोला जाता है बंबई योजना के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्लान की यदि हम बात करें, इसके अध्यक्ष थे जे.आर.डी. टाटा और उपाध्यक्ष थे दामोदर दास बिरला। तो इसको बोला जाता है टाटा बिरला योजना के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक आपका प्रत्येक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं योजना आयोग की। किसकी बात करते हैं? योजना आयोग आता है। ठीक है, योजना आयोग। देखिए, योजना आयोग जो है ना, उसका अस्तित्व फिलहाल समाप्त हो चुका है लगभग। उसका कोई भी फिलहाल अस्तित्व नहीं है। उसके स्थान पर एक नई संस्था आ गई है। उस संस्था की भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं योजना आयोग की। तो योजना आयोग का गठन किस प्रकार से हुआ, यह आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आप सभी को पता है, लेकिन एक कमेटी के द्वारा सिफारिश की गई थी 1946 में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और उस समिति ने सिफारिश की थी कि आप योजना आयोग का गठन कीजिए। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। पॉइंट क्लियर? कि योजना आयोग का जो विचार है या जिसने सिफारिश की थी वो 1946 में कमेटी गठित की गई थी, केसी नियोगी कमेटी। उसने सिफारिश की थी और फिर योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। पॉइंट क्लियर? इसके बाद एक और आपकी समिति आती है एनडीसी, या बोल सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसके बारे में बात करें, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि जो इसका गठन हुआ था ना, वो गठन हुआ था आपका 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था एनडीसी का। एनडीसी के बारे में 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो गठन हो गया, इसके साथ ही इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो भी देश का प्रधानमंत्री होता है। और एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। वो ही इसके क्या थे? प्रथम प्रधान अध्यक्ष थे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब 2 पॉइंट इससे संबंधित जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि यह जो संस्था है यह संविधानेतर निकाय है। यह संस्था कैसी है? संविधानेतर निकाय है। ठीक है, पहला पॉइंट तो यह ध्यान रखना है। एक साथ ही एक और पॉइंट ध्यान रखना है, के संथानम ने, देखिए के संथानम थे, इन्होंने इस समिति को या इस विकास परिषद को, एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ये थी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ कड़ियां हैं, उससे जुड़ी हुई है। यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम एक एक करके पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले जो आपके बेसिक नॉलेज है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी एग्जामिनर उठा सकता है, उसको कोई है तो पाबंदी तो है नहीं।
बाउंडेशन तो है नहीं कि वो यहां से ही पंचवर्षीय योजनाओं से उठाएगा, ये भी उसी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए क्या पढ़ा हमने, एक बार फिर से देख लेना इसको अच्छे से। योजना आयोग के बारे में बात की कि योजना आयोग की जो स्थापना है ना वो किस प्रकार से हुई। तो 1946 में एक कमेटी का गठन किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। उसने ही सिफारिश की थी योजना आयोग की स्थापना की, और वो स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। कब हुई? 15 मार्च 1950 को। पॉइंट क्लियर। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। इसी के साथ बात करें एनडीसी की, तो एनडीसी की फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष का कौन है? प्रधानमंत्री होता है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये एक संविधानेतर निकाय है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि इनमें से कौन सा संविधानेतर संस्था नहीं है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। के संथानम ने सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, किसको? एनडीसी को। और एनडीसी का देखिए कार्य क्या होता है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या होता है? केंद्र व राज्य, ध्यान से सुनना इसको, केंद्र व राज्य और योजना के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करती है। यहां तक आपकी सभी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो यहां पर पहली आपकी आती है प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले तो एक ही पॉइंट बनेगा प्रत्येक पंचवर्षीय योजना से संबंधित कि इसका समय क्या था। तो इसका समय था, शुरुआत हुई थी 1951 से और 56 तक, क्योंकि 5 साल की एक योजना है। तो 51 से 56 तक पंचवर्षीय योजना रही थी। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए इसके बारे में बात करें तो इसमें जो सर्वाधिक बल दिया गया था या फिर जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि क्षेत्र को दी गई थी। किसको? कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। क्या दी गई? उच्च प्राथमिकता। ठीक है, ध्यान रख लेना, समझ लेना इसको। कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी के साथ दूसरा पॉइंट यह निकल कर आता है कि अर्थव्यवस्था के इसका मुख्य लक्ष्य, यदि हम समझें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या मुख्य लक्ष्य क्या था, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करना प्राथमिक या बोल सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो नोट कीजिए, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना या फिर आरंभ करना। ठीक है, प्रारंभ करना, यह था इसका मुख्य उद्देश्य। किसका? प्रथम पंचवर्षीय योजना का, कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस योजना में तीसरा पॉइंट निकल कर आता है, किस मॉडल पर आधारित थी। कौन सा मॉडल था जिस पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो वो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। तीसरा पॉइंट क्लियर कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चौथा पॉइंट निकल कर आता है कि इस पंचवर्षीय योजना में प्रथम में क्या क्या चीजें हुई थी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले एक सीडीपी विकास कार्यक्रम, बोल सकते हैं जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी किसके दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, इसके साथ ही राष्ट्रीय विकास या फिर बोल सकते हैं राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम
इसकी भी शुरुआत हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1953। ठीक है, 2 अक्टूबर 1953। अब बात आती है परमाणु ऊर्जा विभाग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी 1954 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। तो ये वो पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। शुरुआत कहां से हुई? 1951 से शुरुआत हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की, 56 तक। इसमें क्या क्या हुआ वो सब चीजें देखिए। कृषि के क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। देखिए बहुत बार आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि को प्राथमिकता दी गई, उच्च प्राथमिकता दी गई, तो वो कौन सी होगी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। पॉइंट क्लियर। दूसरा है मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना का? वो है अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इसके दौरान प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान एक तो सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952 को, एक राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1953 को, और एक आपकी हुई परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में। ये सब चीजें, ये सब घटनाएं घटित हुई किसके दौरान? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, पॉइंट क्लियर। आ गई बात समझ में? तो यहां पर आपकी पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी इससे संबंधित आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए इसके बाद चलते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका समय देखें तो पहली थी 51 से 56 और यह आपकी है 1956 से 61 तक, 1956 से 1961 तक। ठीक है, ये कौन सी है? दूसरी पंचवर्षीय योजना है। बात वही आती है किस मॉडल पर आधारित है? तो ये आपकी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका आता है भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है। किस में है? छत्तीसगढ़ में। एक आपका आता है दुर्गापुर, जो आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, एक तीसरा आपका आता है राउरकेला, राउरकेला जो आपका उड़ीसा में है। इन 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो आपका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। साथ ही ध्यान रखना, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था विकास दर का, वो लक्ष्य आपका रखा गया था 4.5%, लेकिन जो प्राप्ति हुई वो प्राप्ति हुई 4.27%। जो लक्ष्य रखा गया था वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उससे थोड़ा सा कम जो प्राप्त हुआ वो था 4.27%। आ गई बात समझ? तो यहां पर हमने देखा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो थी आपकी 56 से 61 तक, जो किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। बात करें इस्पात संयंत्रों की, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा, ये 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई किसके दौरान? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगली आपकी आती है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसके समय की यदि हम बात करें तो दूसरी थी आपकी 56 से 61 तक, और यह होगी आपकी 61 से 66 तक। 1961 से 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ये जो थी ना वो जे सैंडी के डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? जे सैंडी के
डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जे सिंडिकेट डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी। अब बात आती है कि ये पंचवर्षीय योजना जो है ना, इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये असफल हो गई थी। क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। मतलब जो इसमें लक्ष्य रखा गया था, जिन जिन चीजों का, वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो सका, उस लक्ष्य के पास तक हम नहीं गए, तभी तो ये असफल हुई। तो ये असफल जो हुई थी ना, इसकी असफलता के पीछे कारण हैं, और वो कितने कारण हैं? वो 3 कारण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तीनों कारण पता होने चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो असफल हुई थी, उसके पीछे कारण क्या थे? तो पहला कारण था भारत चीन का युद्ध हुआ था। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। इसके साथ ही भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, और 1965-66 में सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था कह सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये असफल हो गई थी। क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। अब इस चीज की भरपाई करने के लिए सरकार ने क्या किया, 1966 से 67 और 1967 से 68 और 1968 से 69 तक 3 योजनाएं की, जो कि वार्षिक योजनाएं, ताकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी उन चीजों को प्रत्येक वर्ष पर बांटकर अच्छे तरीके से ताकि कवर किया जा सके लक्ष्य को। इस वजह से 3 वार्षिक योजनाएं यहां पर शुरू की गई, 66 से 67 वार्षिक योजना, एक 67 से 68 और एक 68 से 69 तक। ये 3 वार्षिक योजनाएं याद करने का तरीका बता दूं, ताकि बीच में यदि पंचवर्षीय योजना पूछे तो समय का फेर यहां पर रहता है। ठीक है, जो समय है ना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय कितना है, अब समय चौथी का अलग हो जाएगा, लगातार नहीं रहने वाला। तो यहां पर देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। ये आप ध्यान रख लेना, तीसरी के बाद 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई। तो 3 करेंगे तो 1966 से 69 तक करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ये जो समय है ये वार्षिक योजनाओं का है। 3 वार्षिक योजनाएं यहां पर शुरू की गई थी। पॉइंट क्लियर? इसके साथ ही अगली देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समय क्या होगा? 1969 से शुरू होगा, 1969 से 74 तक रहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना का समय। इस योजना में जो लक्ष्य रखे गए थे, जो उद्देश्य था, वो क्या था? एक तो इसमें था कि स्थिर विकास के साथ लक्ष्य को प्राप्त करना, साथ ही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। देखिए, स्थिर विकास के साथ विकास करना, वो लक्ष्य प्राप्त करना, और एक था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, ये था इसका मेन लक्ष्य। इसी के साथ दूसरा था सूखा संभावित क्षेत्र। जो सूखा पड़ा था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, उसी को ध्यान में रखते हुए सूखा संभावित क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू किए गए। क्या शुरू किए गए? कार्यक्रम शुरू किए गए सूखा संभावित क्षेत्रों में। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ये थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ 2 पॉइंट हैं। एक तो समय का याद रखना है आपको, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक थी। ठीक है, इसी के साथ आपकी आती है अगली 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका समय क्या था? 1900 यहां पर 74 था, तो 74 से 79, 5 साल ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, इसको समझना। सबसे पहले मैं आप इसके बारे में चीजें बता देता हूं, फिर हम इसके समय के बारे में बात करेंगे। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ना, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दिया गया था। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा। इसी के साथ 1974 से
1979 तक ये योजना नहीं थी, ये थी 1978 तक। अब ऐसा क्या हुआ कि ये 4 साल की गई। देखिए 1978 में मोरारजी देसाई सरकार आ गई। किसकी सरकार आ गई? मोरारजी देसाई सरकार। मोरारजी देसाई सरकार। इसने क्या किया, इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया और छठी योजना लागू कर दी 1978 से। छठी योजना लागू कर दी 1978 से कि ये योजना चल ही रही थी। 1980 में फिर से इंदिरा गांधी पीएम बनने पर, क्या हुआ कि कांग्रेस ने 1980 में इसको समाप्त कर दिया। यहां पर 1980 में इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यहां पर 2 साल का समय गया, 1978 से 1980 तक का। इस समय को ध्यान रखना है, यह जाना जाता है रोलिंग प्लान के नाम से। किस नाम से? रोलिंग प्लान के नाम से। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए योजना की शुरुआत की गई थी 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए सभी योजनाएं चल रही थी। 1974 से 79 तक गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई सरकार आई और उसने क्या किया, इस योजना को यहीं पर समाप्त कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी 1978 में। देखिए ये योजना यहां से चल ही रही थी, 1980 तक ही पहुंची थी। लेकिन यहां पर फिर से पीएम बनी, प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। तो कांग्रेस ने क्या किया, इस योजना को ही यहां पर ही समाप्त कर दिया। और तो ये समय रहा 1978 से 80 का। इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। ठीक है, इसको किस नाम से जाना गया? रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। यह ध्यान रखना, किस नाम से? रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? यह थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद चलते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना कहां से शुरू होगी? यहां पर देखिए 1978 से 80 तक का समय था रोलिंग प्लान का। यह शुरू होगी आपकी 1980 से 84। 1980 से 85 तक, 5 साल की थी, 85 तक। ठीक है, हो गई। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो यह आपकी थी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए 5वीं के बाद 2 साल का जो समय दिया गया था 1978 से 80 तक का, उस 1978 से 80 तक का जो समय था वो रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। साथ ही बात करें ये किस मॉडल पर आधारित है? छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। किस पर है? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण जो बेरोजगार थे उनके उन्मूलन से संबंधित कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए थे और वो कार्यक्रम थे एनडीआरपी, ट्राइसेम, एनआरईपी। क्या थे? ट्राइसेम, एनआरईपी और एक आपका था DWACRA। ये कार्यक्रम जो थे वो शुरू किए गए थे। एक और ध्यान रख लेना, IRDP। कौन सा था? IRDP, ट्राइसेम, TRYSEM, NREP और DWACRA, ये जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे किससे संबंधित थे? ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित ये कार्यक्रम थे। 2 आपको ध्यान रखने हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए? ये शुरू किए गए आपके छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, कब से कब तक थी? 1980 से 85 तक ये योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें। 7वीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 85 से 90। कितना था? 85 से 90। इसमें
किस पर बल दिया गया? रोजगार सृजन पर बल दिया गया और उत्पादकता पर बल दिया गया। रोजगार सृजन, ये आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोजगार सृजन और उत्पादकता पर बल दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 85 से आपकी 90 तक थी। कब से कब तक थी? 85 से आपकी 90 तक थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके साथ आपकी आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो थी 1992 से 97 तक। अब ये 92 कहां से आया? यहां पर क्या था 1990 तक, लेकिन 2 साल यहां पर भी 2 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई 1990 से 92 तक। तो 8वीं का भी ध्यान रखना, 1992 से 97 तक थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के बारे में यदि हम बात करें तो यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित है। ठीक है, इसका जो मेन लक्ष्य था, मेन उद्देश्य था, वो था आपका मानव संसाधन विकास। क्या था? मानव संसाधन विकास, ये था इसका मेन लक्ष्य। मानव संसाधन विकास जो था वो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 97 तक शुरू की गई थी। ठीक, इसके बाद आपकी आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपकी होगी 97 से 1997 से 2002। 1997 से 2002 ये आपकी थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। ठीक है, सिर्फ इसमें यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपकी आती है अगली 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो थी 2002 से 2007 तक। ये थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कब से कब तक? 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। यह थी अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें जो सर्वाधिक बल दिया गया था वो कृषि पर दिया गया था। सर्वाधिक बल तो किस पर दिया गया? कृषि पर। लेकिन सर्वाधिक जो खर्च किया गया वो ऊर्जा पर किया गया। किस पर किया गया? ऊर्जा पर। सर्वाधिक बल तो है वो किस पर दिया गया? कृषि पर। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक खर्च किया गया वो ऊर्जा पर किया गया। किस पर किया गया? ऊर्जा पर। तो ये थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके साथ अगली आती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये थी आपकी 2007 से 2012 तक। ये थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, इसमें विकास का जो लक्ष्य रखा गया था ना वो 9% रखा गया था, लेकिन जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो लक्ष्य प्राप्त हुआ 7.8%। 7.8%। इस योजना से संबंधित मैंने एक प्रश्न भी करवाया था। इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास यह था 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। इस पंचवर्षीय योजना में जो विकास का लक्ष्य रखा गया वो 9% और जो प्राप्त हुआ वो 7.8% प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना यह आपकी हुई थी 2012 से 17 तक। 2012 से 17 तक। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा था तीव्र और अधिक समावेशी विकास, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया यहां पर, और यहां पर लक्ष्य रखा गया तीव्र एवं
अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास, यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तीव्र एवं अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास किससे संबंधित है? 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, जिनके बारे में हमने यहां पर चर्चा की। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसके साथ ही अगली संस्था के बारे में बात करें, जो संस्था योजना आयोग के स्थान पर आ चुकी है, और उसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका विचार कहां से आया। सबसे पहले बात आती है, नीति आयोग की जो घोषणा है वो हुई थी 15 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की गई थी। अब घोषणा तो कर दी, लेकिन यह अस्तित्व में कब आई? 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आई थी नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग है यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? सरकार के थिंक टैंक के रूप में। देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्था कार्य करती है, तो कौन सी है? नीति आयोग, जिसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को, जो अस्तित्व में कब आई? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, और यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। हमने पढ़ा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनके बारे में बात करते हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। और आपने अभी तक अच्छे से यदि पढ़ लिया इसको, तो उन प्रश्नों का जवाब भी आप आसानी से दे सकते हो। तो चलिए पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है ना, और ये प्रश्न क्या है? पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। अभी तक हमने पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको एक एक प्रश्न का जवाब देना है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। यदि आपने अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 3 औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग। देखिए, मैंने बताया था कि जो उद्योगों की स्थापना हुई थी, जो इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, न कि तीसरी में। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए तीसरा ऑप्शन, पहली पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। अरे पहली तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन डी है दूसरी पंचवर्षीय योजना। किस पर आप फोकस हो रहा है? कृषि पर। लेकिन जो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। किसमें? प्रथम में। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन बी यहां पर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पहले आपको इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, मैंने बताया आपको, और उन्हीं के बारे में यहां पर प्रश्न दिया गया है कि उनके बारे में इनमें से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था।
अब देखिए, पीसी मालनोबिस जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, ये उनके बारे में एकदम करेक्ट आंसर है। उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की, ये भी उनके बारे में सही है। उन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ये भी पीसी मालनोबिस के बारे में कथन सही है। चौथा है कि पीसी मालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। यहां पर थोड़ा सा गलत है, यह 1983 नहीं 1893 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यही गलत है, क्योंकि पीसी मालनोबिस का जो जन्म है वो 1893 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य है ना, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि जे.एस.एन.डी के डिमोन्स्ट्रेशन मॉडल पर आधारित थी, जो विफल हो गई थी 3 कारणों की वजह से। और वो 3 कारण कौन कौन से थे? एक तो भारत चीन युद्ध 1962, एक भारत पाक युद्ध 1965 और 1965-66 का जो सूखा, जो अकाल पड़ा था देश में, उस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? मैंने बताया था आपको कि योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी। ठीक है, लेकिन उसके अस्तित्व में कब आई ये योजना? 1 जनवरी 2015 को। कौन सी थी? नीति आयोग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नीति आयोग के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी? देखिए, जो गरीबी हटाओ का नारा है ना, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और उसी के बारे में यहां पर चर्चा की गई है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूछा है कि किस क्षेत्र पर बल दिया गया, जो कि मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तो देखिए, जिस पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है वो किस पर आधारित होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। किस पर होगी? उद्योग पर। तो ऑप्शन डी क्या होगा? यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? मैंने आपको बताया था कि जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है, उस 6ठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण बेरोजगारों के उन्मूलन के से संबंधित जो कार्यक्रम थे वो चलाए गए थे और एग्जाम्पल भी बताए थे। IRDP, NREP, ट्राइसेम, ये जो थे कार्यक्रम ये उसमें चलाए गए थे और यही आपके सामने पूछा गया है। तो यहां पर आएगा आपका ऑप्शन ए, 6ठी पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण बेरोजगारों के से संबंधित, उन्मूलन से संबंधित जो कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना में चलाए गए? 6ठी पंचवर्षीय योजना। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? इसको मैंने अच्छे से बताया था कि ये जरूर एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोलिंग प्लान ये था 1978 से 80, जिसको रोलिंग प्लान नाम दिया गया था। ऑप्शन डी क्या होगा? यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है,
आ गई बात समझ। देखिए जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से 1979 तक होनी थी, लेकिन यहां पर मोरारजी देसाई सरकार आई, ये मैंने बताया था, उसने 78 में इसको समाप्त कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी 78 में, जो कि चली 80 तक। 80 में फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने क्या किया, यहां पर इसको समाप्त कर दिया और 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना को चालू किया। तो ये 78 से 80 का जो समय है ना, ये क्या है, रोलिंग प्लान कहलाता है। क्या कहलाता है, रोलिंग प्लान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का आपको चयन करना है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो यह प्रश्न उसमें लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा यहां पर घुमाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने अभी बताया था, रोलिंग प्लान के बारे में बात की, वहां पर नाम आया था पीएम इंदिरा गांधी का, और आपके सामने ऑप्शन बी में दिया हुआ है 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय थी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था, उद्देश्य था। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। किस पंचवर्षीय योजना का, चौथी पंचवर्षीय योजना का। अगला देखिए, निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना आपको एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य से संबंधित नहीं है, या फिर उसके हिसाब से वो लक्ष्य नहीं रखा जाता पंचवर्षीय योजनाओं का। उच्च जीडीपी चाहिए जी, मेन तो यही था कि जीडीपी, देश की आर्थिक स्थिति सुधरे, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सभी लोगों को समान लाभ मिले, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो, ये चौथी में अभी हम बात कर रहे थे। उच्च जनसंख्या वृद्धि, ये नहीं था कोई भी लक्ष्य, कोई भी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था कि जनसंख्या वृद्धि बढ़े, ताकि उसको कम करने, उसको स्थिर करने के प्रयास जरूर किए गए थे, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई ऐसा लक्ष्य किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं रखा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था। ध्यान होगा आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना एक उसका लक्ष्य भी था। साथ में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। साथ में उसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, जो कि आपके ऑप्शन बी में लिखा गया है। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उस पर मुख्य फोकस जो था वो किस पर था, कृषि क्षेत्र पर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था। किससे पूर्व, नीति आयोग से पूर्व, तो कौन सी संस्था थी, योजना आयोग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। किस समिति, केसिन योगी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी 1946 में। उसी की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो प्रचलित थे। कहने का मतलब शुरुआत में कहां हुई थी, पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, तो वो हुई थी सोवियत संघ से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1928 में सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आईपीआर 1956 ने भारत की किस पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बनाया था। आईपीआर 1956 ने भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं को आधार बनाया था, तो किस पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बनाया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। आईपीआर 1956 ने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को आधार बनाया था। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हमने बात की
पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं का समय क्या है, उनसे संबंधित उद्देश्य क्या है, किस मॉडल पर आधारित हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कौन से कार्य शुरू किए गए, ये सभी आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने प्रश्न किए हैं जिससे आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि प्रत्येक क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।